मैं अपनी पत्नी से जीवन भर परेशान रहा। झूठ बोलती है, चटोरी है। मैं तो सत्तू खाकर, दाल भात खाकर मेहनत किया, लेकिन उसने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया। हमारे दोनों बेटे जोरू के गुलाम हैं। जो बहुएं कहेंगी वही वह दोनों करते हैं। मेरे अच्छे शिष्य हो। हर आदमी जीवन की अंतिम सांस लेता है। आना जाना विधि शाश्वत, यह प्रकृति का नियम है। अब मेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए तुम्हें बुलाया हूं। और वसीयत एक प्रति कोर्ट में है, मूल प्रति, और एक प्रति हमारे पास है। मेरी मृत्यु के बाद उसे पढ़कर सुना देना। ऐसा कहना है आचार्य चूड़ामणि का, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। 2 बच्चे हैं उनके। दोनों बच्चों में एक लालमणि है और दूसरे नीलमणि हैं। नीलमणि मिश्र, लालमणि मिश्र। लालमणि बैंक में मैनेजर हैं और नीलमणि लखनऊ सचिवालय में उप सचिव। अंतिम सांस लेते हुए चूड़ामणि यह बात कह रहे हैं अपने शिष्य से। यह कहते हुए उनकी तबीयत और ख़राब होने जा रही है, हो रही है, चूँकि निमोनिया हो गया था। और वह महाप्रयाण की तरफ चल देते हैं, महायात्रा की तरफ, यानी उनका देहावसान हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। बड़ी मार्मिक वसीयत है। क्या बाप की कमाई पर बच्चे इस तरह से इठलाते हैं? बाप को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सेवा शुश्रूषा नहीं करते? यह सारा कुछ केवल और केवल पैसे पर आधारित है। पत्नी का व्यवहार पति के साथ, पति का व्यवहार पत्नी के साथ कैसा है और किस तरह से पत्नियां ट्रीट करती हैं। एक बार की बात बता रहा हूँ। एक पत्नी अपने पति को कोस रही थी और भोजन चल रहा था। मैंने बहुत डांटा। हमने कहा यही तरीका है खाना खाने के समय, ऐसे ही। तो बहुत देखा हूँ, यह भी देखा हूँ। वसीयत आचार्य जी ने ऐसी वसीयत किया है, आपकी आंखें भर जाएंगी और आप सोचेंगे कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों आचार्य जी वसीयत लुढ़क जाते हैं और कहा कि मेरे मरने के बाद वसीयत पढ़ना। और उनके शिष्य वसीयत पढ़ रहे हैं। आचार्य जी की 3 पुत्रियां हैं, सरस्वती, सावित्री और सौदामिनी। पत्नी है जसोदा देवी। जसोदा देवी का कुछ अंश हमने बताया है। वसीयत पढ़ते हुए इन्होंने कहा कि मुझे जीवन भर मैं इससे परेशान रहा, लेकिन दोनों बेटे जोरू के गुलाम हैं। इसका दिन कटेगा कैसे? दोस्तों अब मैं शुरू करता हूं। और बुधई उनका नौकर है, जो स्वामी भक्त रहा है। बुधई के लिए क्या वसीयत किया है, अपनी तीनों बेटियों के लिए क्या, और तीनों जो दामाद लोग हैं उनके ऊपर भी टिप्पणी किया। दामाद किस तरह से आपस में लड़ जाते हैं, यह भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। आचार्य जी की वसीयत पढ़ना शुरू करते हैं लेखक। आचार्य जी ने कहा कि मेरे मरणोपरांत मुझे मुखाग्नि वही देगा जिसके सर पर शिखा हो और जनेऊ पहना हो। हमारा दाह संस्कार सनातन धर्म के आधार पर होगा। और जैसे ही यह पढ़ते हैं वसीयत, एक पुत्र खड़े हैं उनकी तरफ देख करके। उन्होंने यह भी लिखा था कि वैसे तो बड़े पुत्र का ही अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह शिखा और जनेऊ धारण किया होगा। यदि ऐसा वह नहीं किया होगा तो यह अधिकार दूसरे पुत्र को मिलता है। यदि उसने भी ऐसा नहीं किया होगा तो हमारे जो चचेरे बेटे हैं उनको यह अधिकार मिलता है। लेकिन वह चुन्नी तो रखता है, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। चुन्नी यानी शिखा रखता है, और कि लोगों को कैसे फंसाया जाए। आचार्य जी इस तरह से कहते हैं, जनेऊ मोटा पहनता है लेकिन कसमें खाने के लिए फरेबी है, झूठ बोलता है, लोगों को फंसाता है, अपने जाल में फंसाता है। तो ऐसे लिखते हैं। अब लेखक देखते हैं बड़े पुत्र का नाम जैसा कि मैंने बताया लालमणि। लालमणि बैंक में मैनेजर हैं देवरिया में। तो लालमणि के तरफ लेखक देखते हैं कि, तो लालमणि कहते हैं कि बैंक में मैनेजरी करना है और हम शिखा रख करके जाएंगे और मोटा जनेऊ पहन करके जाएंगे तो बैंक मैनेजरी होगी। बहरहाल आगे वसीयत पढ़ रहे हैं।
वसीयत में आगे लिखा है कि जो हमें मुखाग्नि देगा, अंतिम संस्कार करेगा, कपाल क्रिया करेगा, उसके लिए हमने 50,000 रुपये अलमारी में रख छोड़ा है। फिर क्या था, सवाल तो पैसे का है। जो लालमणि महोदय हैं वह एक बार लेखक की तरफ देखते हैं, वसीयत पढ़ते हुए एक बार अपने तरफ देखते हैं। लेखक ने कहा कोई बात नहीं, 5 रुपया लगेगा, चले जाओ नाई की दुकान पर, बाल तुम्हारे बड़े बड़े हैं, कटवा लेना और एक मोटी सी शिखा छोड़ देगा वह, और उधर से ही एक जनेऊ ले लेना। सवाल 50,000 रुपये का है। लालमणि निकलता है तेजी से और जाता है। कुछ ही देर बाद लालमणि के कंधे पर एक जनेऊ भी है और लालमणि ने मोटी सी शिखा रख ली है। अब वह पूरी तौर पर अंतिम संस्कार करने के मूड में है, क्योंकि वसीयत में यह भी लिखा है कि यदि बड़ा पुत्र ऐसा नहीं कर पाता है तो छोटा पुत्र करेगा, छोटा नहीं कर पाता है तो जो हमारे अन्य जो हमारे भतीजे हैं, देवपति और कौनपति, कमलापति, ये सब, उनको यह जिम्मेदारी दी जाएगी। अब 50,000 रुपये हाथ से निकले ना, इसलिए लालमणि जाते हैं और चुन्नी रख करके आ जाते हैं। आगे वसीयत का अगला भाग है, वह कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु की सूचना तार द्वारा, उस समय तार था, अब तार खत्म हो गया है, तार डाक विभाग, ऐसे तार द्वारा हमारे पुत्रों को, उन्हें यह नहीं पता कि हमारे पुत्र रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बाहर हैं चूँकि देवरिया हैं। और यह कथा वाराणसी की है। वाराणसी में बताया जाता है कि लंका में उनका आवास था और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में वो थे। बहरहाल यह लेखक की कल्पना हो सकती है, लेकिन यह बड़ी मार्मिक है कहानी। और प्रोफेसर लालमणि, प्रोफेसर साहब का इतना जलवा था कि वह जहाँ भी जाते थे उस विद्यालय की गरिमा बढ़ती थी। उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया, नित्य संध्या गायत्री करते थे और फिर गंगा स्नान तो कभी भूले ही नहीं। बहरहाल वो आगे कहते हैं कि हमारे मृत्योपरांत हमारे पार्थिव शरीर को 12 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक रखा जाए। तार और टेलीफोन द्वारा हमारी तीनों पुत्रियों को इसकी सूचना दी जाए, दामाद लोगों को सूचना दी जाए, भतीजे लोगों को सूचना दी जाए और बच्चों को सूचना दी जाए। 24 घंटे तक इंतजार किया जाए, फिर सनातन धर्म के आधार पर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हमारा अंतिम संस्कार कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर कहा कि जो शेष भाग है, शेष अनुच्छेद है, यह 10वें दिन पढ़ा जाए। अब चूंकि आदेश था आचार्य जी का, इसलिए जो शिष्य हैं, लेखक हैं, उन्होंने अक्षर से इसका पालन किया और उस वसीयत को जो तब तकिए के नीचे रखी गई थी, जिसको पढ़ा गया, अभी कई अनुच्छेद बाकी थे, उसको वहीं रोक करके और फिर बर्फ़ की सिल्ली मंगाई गई, उस पर लिटाया गया आचार्य जी को। और सुबह वाराणसी के राजनेता, वाराणसी के जो बुद्धि धर्मा लोग थे, तमाम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कॉलेज के जो अध्यापनरत लोग थे, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर इत्यादि इत्यादि, सभी शामिल हुए और सभी ने आचार्य जी के अंतिम यात्रा में प्रतिभाग किया। सभी ने शोक संवेदना व्यक्त किया और धीरे धीरे वह सूचना दी गई। लोग पहुँचे भी, 24 घंटे के अंदर ही यह काम हो गया, सभी लोग पहुँच गए थे। अब आ जाता है 10वां। आप सभी इस बात से भिज्ञ हैं कि परिवार में बहुओं की क्या स्थिति होती है। कभी कभी बाबूजी एक ही बहू को मानते हैं, यह भी है, तमाम मामले देखा गया है। एक मामला मेरे सामने ऐसा आया दोस्तों, एक सज्जन ने फ़ोन किया कि गुरुजी प्रणाम। ने कहा भैया नमस्ते। अरे गुरुजी क्या बताएं, पिताजी चले गए। हमने कहा अरे भैया बड़ा गजब हुआ, अभी तो 10 दिन पहले हमसे मिले थे, क्या हो गया था? अरे गुरुजी बस वही 3-4 दिन बीमार पड़े, चले गए, अब क्या बताएं। हमने कहा भैया दाह संस्कार कब होगा? उन्होंने बताया गुरुजी बस हम लोग गाजीपुर निकलेंगे यहाँ से। तो गुरुजी ये कहना था ना कि बैंकवा में कुछ पैसा था बाबूजी के नाम से, तो गुरुजी उसका क्या होगा? भैया भी हैं, एक भाई हमारे वहाँ हैं। तो हमने कहा कितना पैसा था? कहा वो 21-22 हज़ार रहा होगा। हम कहा रख दुष्ट, फ़ोन रख, हरामखोर कहीं के। अब मुँह से ऐसे ही निकला,
पहले तो दाह संस्कार करते, कोई कमी भी नहीं है तुम लोगों के पास, लेकिन 21-22 हज़ार रुपया है और पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। मैंने यह भी देखा है माँ किस तरह से बांटी गई हैं, साल भर के लिए, 6-6 महीने के लिए तमाम परिवारों में देखा है। यह भी देखा है कि अंतिम संस्कार से लेकर के और त्रयोदशा तक एक एक पैसा जोड़ा जाता है कि हमने पुरवा में इतना खर्च किया, पत्तल में इतना खर्च किया, कुम्हार को इतना दिया, हमने बढ़ई को इतना दिया, जो मंजूसा बनवाया गया था, जो टिकठी होता है, जो अंतिम यात्रा के लिए होता है, उसमें हमने ही दिया था, कफन का हम ले आए। यह भी हमने देखा है जीवन में। तो क्या यह सारे मामले केवल और केवल पैसे पर आधारित हैं? यह सारे संबंध मानवीय और नैतिक पक्ष न होकर के केवल और केवल जब तक है चमड़ी में दमड़ी है, क्या बोलते हैं लोग, तब तक खटते जाओ। बहरहाल मेरी पत्नी और बच्चे ऐसे नहीं हैं अभी तक, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। तो अब आप इंतजार करिए, 10वें दिन आचार्य जी की वसीयत पढ़ी जाएगी। पुत्रियां कैसे लड़ रही हैं, पुत्रियों के बारे में उनकी क्या धारणा है, बुधई जो उनका नौकर था उनके लिए वह किस प्रकार की वसीयत कर रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए वह क्या लिख रहे हैं, दामाद लोगों के बारे में किस तरह से उनकी धारणा है, कैसे लिख रहे हैं। वह पुराने समय का आदमी, वह प्रोफेसर किस तरह का दिमाग रखता है और किस तरह से एक एक चीज़ों पर सूक्ष्म विश्लेषण है उस व्यक्ति का, बड़ा मज़ा आएगा। भगवती चरण वर्मा ने वसीयत नामक यह कहानी लिखा है, जो हमें तो भीतर तक अपील किया ही है। आशा करता हूँ आप सबको भी यह कहानी झकझोरेगी। तो इंतज़ार करिए वसीयत के अगले भाग का, और हम फिर बताएंगे कि 10वें दिन वसीयत कैसे पढ़ी गई और क्या क्या होता है, पत्नी कैसे चिल्लाती हैं, कैसे लोग गरियाते हैं उनको। लेकिन आचार्य जी रियली सचमुच एक महान इंसान थे जिन्होंने इस तरह की वसीयत लिखा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। भगवती चरण वर्मा जो पद्म पुरस्कारों से विभूषित थे, चित्रलेखा सहित अन्य कई उपन्यास लिखा, उनके उपन्यास के आधार पर फिल्में भी बनी, उनको प्रणाम। और आचार्य जी के वसीयत का अगले भाग अगले चरण में। सादर नमस्कार।